नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औराद में आज महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंत्री चौहान भी झूम उठे। मुंबई का कहना है कि आलाकमान एमएलसी चुनावों के लिए विजयेंद्र की मंजूरी पर चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कालेना अग्रहार झील का किया दौरा। कर्नाटक सरकार आज से आमों की ऑनलाइन बिक्री करेगी। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, नेपाल बिना हमारे राम अधूरे, बुद्ध से बताया अपना खास रिश्ता। मुस्लिम पक्ष के वकील बोले, वजू खाने के फव्वारे को बताया जा रहा शिवलिंग। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। औराद तालुका में आज महात्मा गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती और संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन मनाया गया। आज शहर के अम्बरेश्वर मंदिर से एपीएमसी क्रॉस से होता हुआ एक जुलूस शहर के गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण मंडप तक निकाला गया। इस बीच राज्य पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने जुलूस में भाग लेकर लोगों के इसरार पर बाजे गाजे की गूंज पर थिरक कर दिखाया। इसके बाद कल्याण मंडप में मंच कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों का संबोधन किया। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ये सभी धरती से लेकर आकाश तक और बात का स्वातंत्र्य, बात करने का स्वातंत्र्य, मूलभूत स्वातंत्र्य, लिखने का स्वातंत्र्य, केस डालने का स्वातंत्र्य सभी मेरे बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब के लिए होते हैं जादू को। अरे प्रभु चौहान नहीं, माता बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब ने होगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता। बाबा साहब ने होगा, प्रभु चौहान मंत्री नहीं बनता। मेरे बाबा साहब ने होगा, मैं इधर आ जाता हूँ। बाबा साहब का हम मूर्ति को सिंदूर लगाते हैं, पूजा करते हैं मूर्ति को, लेकिन मूर्ति है, इसकी पूजा करो। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? मेरा बाबा साहब। कर्नाटक दलित रक्षणा वेदी के द्वारा आज ब्रिम्स अस्पताल के परिसर में डी ग्रुप कर्मियों को काम देने की मांग में धरना आदि किया गया। इससे पहले आज सुबह शहर के अंबेडकर चौक पर कुछ देर के लिए चक्का जाम किया गया, जिससे यातायात में कुछ देर के लिए बाधा आई। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए अस्पताल परिसर में धरना दिया गया। इस अवसर पर हमारे चैनल से वेदिका के अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़ ने बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಮಾರು 80 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಈ ಕಿವುಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ತೋರದೆ ಮಲದಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ಶಾಸಕರು, 2 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ। ದಿನಾ ಇಬ್ಬರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸುಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಆನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮಗೇನು ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಕರೋನಾದಂತ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಗಳ
ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಏನು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी द्वारा विधान परिषद चुनावों के लिए भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र के नाम को मंजूरी देने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी। आलाकमान ने सोमवार को फैसला किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के बोम्मनहल्ली क्षेत्र में स्थित कालेना अग्रहार झील का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान का उपयोग करने के अलावा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से 7.3 एकड़ की झील का जीर्णोद्धार किया गया। 2017 में झील के अपने दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया था। 75 लाख रुपए की लागत से 0.15 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया। नगर निकाय ने झील की सफाई की है और झील की पारिस्थिति को बनाए रखने के लिए सीवेज डाइवर्जन ड्रेन का निर्माण किया गया है। आगंतुकों के लिए एक पैदल मार्ग और बेंच भी स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि इंडिया पोस्ट के साथ ग्राहकों के दरवाजे पर आम पहुंचाएगा। अधिकारियों के अनुसार भारतीय डाक ने ऑनलाइन बिक्री के लिए वेब पोर्टल www.kesarimangoes.karnataka.government.in लॉन्च किया है। 2020 में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार और भारतीय डाक ने ऑनलाइन मार्केटिंग और डाक सेवाओं का उपयोग करके उपभोक्ताओं को रामनगर, चिकबल्लापुर और कोलार जिले के किसानों से आमों को वितरित करने का काम शुरू किया। अखिल भारत वीर शैव महासभा द्वारा वीर शैव समुदाय के सभी उप संप्रदायों को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करने की मांग के बाद कर्नाटक में आरक्षण की मांग ने एक और मोड़ ले लिया है। रविवार को आयोजित एक प्रतिनिधि बैठक के अंत में पत्रकारों को जानकारी देते हुए महासभा के महासचिव ईश्वर खंडे ने कहा कि वीर शैव समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बसवन्ना और अन्य शरणों ने सभी के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा पेश की। हालांकि वीर शैव लिंगायत समुदाय सामाजिक न्याय से वंचित है। उन्होंने सरकार से उनकी संवैधानिक मांग को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। कर्नाटक में अगले कुछ हफ्ते में तेजी से राजनीतिक विकास की उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह यूरोप की प्रस्तावित यात्रा पर अनिर्णित हैं। बोम्मई ने पिछले 18 से 26 मई के बीच लंदन और दावोस की यात्रा करने की योजना की घोषणा की थी, जबकि दौरे के लंदन चरण, जहां उन्हें लिंगायत संत बसवन्ना की एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। बोम्मई अभी भी दावोस भाग पर अनिर्णित है। यह यात्रा राज्य की राजनीतिक स्थिति में अनिश्चितता के कारण 22-26 तक निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पर जल्द ही फैसला करेंगे। अब समय एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं
द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में कहा कि नेपाल के बिना तो हमारे राम भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि आज यदि भारत में राम मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोगों को भी खुशी होगी। भारत के लोगों ने हजारों सालों से आस्था के साथ देखा है। यह देश अपनी संस्कृति को बचाकर रखने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझा विरासत, साझा संस्कृति और साझा प्रेम है। यही हमारी पूंजी है। यह जितनी सशक्त होगी उतनी ही हम दुनिया को बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। आज जिस तरह विश्व में हालात बन रहे हैं उसमें भारत और नेपाल की घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध बौद्ध भी हैं और शोध भी हैं, वह विचार भी हैं और संस्कार भी हैं। महात्मा बुद्ध इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि मानवता को ज्ञान की अनुभूति कराई। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे चला। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर एक तालाब में शिवलिंग मिला है। यूपी की एक अदालत ने उस तालाब को सील करने का आदेश दे दिया। अब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि शिवलिंग पाए जाने का दावा करने वाले पक्षकार केवल गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजू खाने में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा, ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाना में केवल एक फव्वारा है। जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है वह फव्वारा है। ये सभी दावे झूठे हैं। जानकारी के मुताबिक मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है, वही वजू करने की जगह है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही है। कोर्ट ने इस इलाके को सील करने का और कड़ा पहरा लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा यहाँ किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदलने के एक दिन बाद ही 11 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनमें से 9 पुराने चेहरे हैं। बता दें कि माणिक साह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। सोमवार को अगरतला में राजभवन में 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई उनमें जिष्णु देव वर्मा, रतन लाल नाथ, प्राणजीत सिंह रॉय, मनोज कांति देव, शांतना चाकमा, राम प्रसाद पॉल, भगवान चंद्र दास, सुशांत चौधरी, एनसी देव वर्मा शामिल हैं। 2 नए मंत्रियों में रामपदा जमादिया और प्रेम कुमार रियांग को शामिल किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय का आधार बना था।
खास बात यह है कि अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को संविधान का अस्थायी प्रावधान बताया है। तुरंत कोर्ट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव ले जाया गया था। उस प्रस्ताव के आधार पर अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब आप कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता, तो आप उस आधार को नहीं हटा सकते जिसकी वजह से यह देश का अभिन्न अंग बना है। पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के मद्देनजर पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली सदी में एशिया में सबसे अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए। पाकिस्तान के अलावा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल अन्य 22 देशों में अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राजील, बुर्किना फासो, चिली, इथियोपिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, लेसोथो, मॉरिटानिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नाइजर, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, अमेरिका और जाम्बिया शामिल हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जबरदस्त एक्शन से भरपूर है फिल्म विक्रम का ट्रेलर। कमल हासन ने लूट ली सारे लाइमलाइट। अब समाचार खेल के। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले को नॉट आउट मैच समझेगी दिल्ली कैपिटल्स, गेंदबाज ने किया दावा। अंत में समाचार बाजार के। भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोपीय बाजार में खलबली, कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद में आज महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंत्री चौहान भी झूम उठे। मुंबई का कहना है कि आलाकमान एमएलसी चुनावों के लिए विजयेंद्र की मंजूरी पर चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कालेना अग्रहार झील का किया दौरा। कर्नाटक सरकार आज से आमों की ऑनलाइन बिक्री करेगी। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, नेपाल बिना हमारे राम अधूरे, बुद्ध से बताया अपना खास रिश्ता। मुस्लिम पक्ष के वकील बोले, वजू खाने के फव्वारे को बताया जा रहा शिवलिंग। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।